दूसरी चीज़ें उगाते हैं और उनको मार्केट में उनको वो दाम नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो मिडल मैन है वो उसमें से फ़ायदा लेता है और बिना रिस्क के लेता है, सारा रिस्क किसान उठाता है और इन द प्रोसेस के कंज्यूमर के पास जब जाता है तो उसको भी हायर कास्ट देनी पड़ती है। कहने का मतलब है कि किसान को भी कम मिलता है, उसको भी फ़ायदा नहीं होता और ना ही कंज्यूमर को फ़ायदा होता है और रिस्क फ्री फ़ायदा जो है वो मिडल मैन ले जाता है। इस गैप को ब्रिज करने के लिए एक हमने नया इनिशिएटिव शुरू किया है जो आज आप देख रहे हैं और होपफुली इसी हफ्ते इसको चालू करेंगे और इसका नाम भी हमने यही रखा है, सीधा किसान से दुकान तक। और इसमें हमने ये किया हुआ है कि कोशिश की है कि हर पंचायत में एक वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाए और प्रेजेंटली हमारी 257 पंचायत हैं जी। और प्रेजेंटली हमने कोई 268 सेल्फ हेल्प ग्रुप पंचायत लेवल पे लेडीज़ के जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती हैं उनके बनाए हुए हैं। आपको जैसे कि जानते हैं कि हमारी काफ़ी लोकल प्रोडक्ट्स हैं जो गांव में काफ़ी पॉपुलर है और मैक्सिमम लोग जो गांव से शहर चले जाते हैं तो उनको ये रहता है कि वो प्रोडक्ट मिले, वो शहर में नहीं मिलते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक टाइम पे वीट का वो बनता था तरकीरा जी, है ना, बहुत उसको पौष्टिक माना जाता है दैट वे। तो वो अगर जम्मू में आप लेना चाहे, कठुआ में दुकान से लेना चाहे तो नहीं मिलेगा। जैसे एक और प्रोडक्ट है आले दियाँ बड़ियाँ, ठीक है ना, वो भी नहीं मिलेंगी। तो ऐसे काफ़ी सारे इंडिजिनस प्रोजेक्ट हमारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे एक टाइम पे जब कोई पार्टी होती थी, शादी होती थी तो वो ढूंढना पत्तलें वगैरह इस्तेमाल होती थी, वो भी शहर में नहीं मिलती। तो हमने ये सारे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसमें अलग अलग किस्म के अचार भी आ जाते हैं। तो वो जो हमारे लोकल्स जो गांव में ही बनते हैं और काफ़ी पॉपुलर होते हैं, जैसे आम का अचार है ना, जो प्रोसेस होकर बाहर से बनता है उसका अलग टेस्ट है, जो यहाँ से बनता है वो हमारा इंडिजिनस टेस्ट है। तो ऐसे सारे ग्रुप्स को हम एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। अब उनका ये है कि प्रोडक्ट्स बना तो लेते हैं लेकिन बेचेंगे कहाँ, बेचेंगे उनको मार्केट नहीं मिलती। तो उसको प्रमोट करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट ने एक अपना ब्रांड बनाया हुआ है जिसको नाम दिया है जम्मू खेती। जम्मू खेती नाम एक हमारा एग्रीकल्चर ब्रांड है। उस ब्रांड के अंतर्गत हम ये सारे प्रोडक्ट्स जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम इकट्ठा करके और उसके लिए ये आउटलेट हम बना रहे हैं ताकि वो वाली लोकल चीज़ें, इंडिजिनस चीज़ें, फ्रेश चीज़ें, केमिकल फ्री चीज़ें। देखो हमारा जो ऊपर वाला एरिया कैसे, जैसे बनी, मल्हार, मशेडी, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑर्गेनिक है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब हो गया कि वहाँ तो लोग केमिकल फर्टिलाइज़र अभी इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया, कोई ऐसी जगह भी हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है। तो हम वो वाले जो प्रोडक्ट्स हैं और वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, लोग लेना चाहते हैं लेकिन लें कहाँ से। जैसे अब आप ही हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑर्गेनिक सब्जी खाना चाहता हूँ, लेकिन क्या आपको कोई यहाँ आउटलेट है कि वो ऑर्गेनिक आपको सब्जी देगा? कोई नहीं है। क्या आप किसी पे ट्रस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो हम इस सारी चीज़ों को क्लब कर रहे हैं क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने 2 क्लस्टर्स, ऑर्गेनिक क्लस्टर्स बनाए हुए हैं, एक चांदग्रां है, एक पुंडा है। तो वहाँ ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं हमारे फार्मर्स, 50-50 एकर्स के क्लस्टर्स हैं। तो वहाँ से जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे, क्या आलू होंगे, क्या ब्लैक बीट होगी, क्या दूसरी बीट होगी, जो भी वहाँ से निकलेगा, कुल्थ होगी, तो वो सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हम इस आउटलेट से सीधे कंज्यूमर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे ताकि फार्मर को उसका एक्चुअल दाम मिले विदाउट एनी मिडल मैन। तो एक ये हमारे जिला में है, पहाड़ी क्षेत्र की काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लुत्फ हैं, जैसे राजमा है, कसरोट है, इस तरीके की काफ़ी अन्य चीज़ें हैं वहाँ की। वो चीज़ें यहाँ तक कैसी लाई जाएंगी और किसानों को किस तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी? इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर की, हम जैसे हमारा स्लोगन है कि डबलिंग फार्मर इनकम, कि फार्मर इनकम को डबल करना है। फार्मर इनकम डबल जो होती है वो प्रोडक्शन से डबल नहीं होगी। अगर हम प्रोडक्शन डबल कर देंगे तो फार्मर इनकम डबल नहीं होगी, क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ये सारा डिमांड और सप्लाई का खेल है। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी
और ऐसे ही उल्टा है। तो हम यही हमारी इंटरवेंशन इसमें यही रहेगी कि कौन सी चीज़ें इनोवेशंस के साथ इसको मार्केट लिंकेज कैसे किया जाए। और इसको लिंकेज करने के लिए जैसे आपने कसरोड की बात कही, ठीक है, अब कसरोड जो होती है, जो उसकी कास्ट उस एरिया में फार्मर को मिलती है और जो कास्ट यहाँ मिलती है फार्मर को, उसमें मोर देन डबल का जंप है। अगर वहाँ 10 रुपये किलो मिलती है तो वही चीज़ यहाँ 25 रुपये किलो मिलती है ना। तो हम इस गैप को ही ब्रिज करने जा रहे हैं और ये आउटलेट खोलने का मकसद ही यही है कि जो हमारी अपनी किसान वुमेन शक्ति है और वो काफ़ी सिंसियर भी है अपने काम में और काफ़ी एंथुसियास्टिक भी है। अगर आप कहीं टाइम मिले तो हमारे वुमेन ग्रुप्स को विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ ही दोभाल में एक ग्रुप है, तो वो ग्राइंडिंग का मसाले वगैरह, अचार वगैरह बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो ऐसे हमारे ग्रुप्स हैं, तो उसके लिए ये मार्केट का एक एवेन्यू है। तो उसे ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो हैं समझ लो कि एक एग्रीकल्चर के साथ साथ है। मेन एग्रीकल्चर जो हमारा फोकस्ड है, जैसे धान पे, मेज़ पे, वीट पे, है ना, उसमें आप देखते हो कि 6 महीने के बाद फसल निकलती है और वो एक सेट पैटर्न है, उससे इनकम डबल नहीं होगी। तो हमें दूसरी चीज़ों में जाना पड़ेगा, मशरूम में जाना पड़ेगा, एपीकल्चर में जाना पड़ेगा। जैसे आपने दूसरी जो पहाड़ में चीज़ें मिलती हैं, जैसे देखो मैं आपको बताऊं कि बनी में जो आटा है मेज़ का, मेज़ जो पहाड़ी मेज़ है वो बहुत टेस्टी होती है दैट वे। अगर आप रोटी बनाते हैं, जो वहाँ की मेज़ होती है और जो यहाँ की मेज़ होती है, तो आप खुद डिफरेंस देखना कि वहाँ की मेज़ का जो रोटी है वो एक हमारी जो चपाती है उसकी तरह पतली हो सकती है और इसकी तरह फाइन हो सकती है। जो यहाँ मेज़ उगती है उसकी इतनी फाइननेस नहीं होती, तो वो वाला प्रीमियम है। और दूसरा वो जो वहाँ वाटर मिल जिसको बोलते हैं, घराट बोलते हैं डोगरी में, तो उसका जो आटा होता है दैट इज़ सॉर्ट आफ्टर। तो हम ये कर रहे हैं कि वो वाली मेज़ को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। वो वाली मेज़ हम वहाँ से ला के उसको घराट से ही वहाँ करवा के, तो यहाँ हमारा जम्मू में डायरेक्टरेट में भी है। तो एक जम्मू हाथ में मेला लगा था तो लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो ऐसा हम इंटरवेंशंस कर रहे हैं और इसमें काफ़ी